अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आराधना कल इस घर से निकल रही है, वो भी बिल्कुल अकेली। घर के बाहर जो गेट है ना, वहां एक एम्बुलेंस में तुम आराधना का इंतजार करोगे और जैसे ही वो लड़की अपने बेटे को लेकर बाहर निकलेगी ना, तुम उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दो ताकि उसके चीखने और पुकारने की आवाज कोई भी न सुने। ठीक है, मैं उसको इस शहर से लेके चला जाएगा। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल सुबह होते अपना झूठ और अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना। अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। तुम माधव दास भारद्वाज। मुझे माफ कर दे विनायक। आज सिर्फ मेरे एक झूठ की वजह से तेरा सारा सच झूठा पड़ गया बेटा। आज जब मैंने उन्हें सच बताया ना, तो उन्होंने उसे ही झूठा मान लिया, मेरी बात तक नहीं सुनी। विनायक, उन्होंने मुझे बहुत बहुत गलत समझा है। मैं लालची नहीं हूँ विनायक। मुझे लगा था कि वो लड़की एक सच्ची और ईमानदार लड़की है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन ये लड़की तो मेरी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट निकली। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दो चीजों से सख्त नफरत है। एक, तुम्हारी तकलीफ, और दूसरा झूठ। और उस लड़की ने झूठ भी कहा है और तुम्हारी आत्मा को तकलीफ भी पहुंचाई है। और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई हूं कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। तुम परेशान मत हो विनायक, मैं तेरी माँ हूँ और मैंने तुझे जन्म दिया है। कोई तुझे अपनाए या ना अपनाए, कोई तुझे अपना माने या नहीं, लेकिन तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहेगी बेटा। हमेशा तेरा ख्याल रखेगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी, जिस किसी हालत में रहूंगी ना विनायक, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी विनायक, हमेशा तेरे पास रहूंगी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा दामिनी, कभी माफ नहीं करूंगा।
विनायक, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तेरी किस्मत, तेरा भविष्य, सब कुछ सिर्फ पप्पा के ही हाथ में है। अब इन्हें ही हमें आगे की राह दिखानी होगी। सारा सामान रख दिया है ना मंडप में? सारे गेस्ट आने वाले, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अगर मेनका मैडम को कुछ भी ठीक नहीं लगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब फूल यहाँ ऐसे कैसे पड़े? देखो यार, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना ये सारी कुर्सियाँ पीछे रहेंगी और सोफे आगे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? रखो इसे वहाँ पे जल्दी, जल्दी करो। माफ करिएगा दामिनी जी, आपसे किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर पाई। तो इस वक्त विनायक को यहाँ से ले जाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। विनायक, ये तेरा अपना घर है और तेरे पापा, बुआ, चाचा, चाची सब यहीं रहते हैं। तेरा परिवार है ये, लेकिन कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि तू यहाँ रहे। इसीलिए मैं तुझे यहाँ से अभी तो लेकर जा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तू यहाँ वापस आ सके, अपने घर में आ सके और तुझे तेरी माँ के साथ साथ तेरे पूरे परिवार का प्यार मिले। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। जाओ देखो जाकर। अरे ओ आराधना, काम चोरी की भी हद होती है कि नहीं? यहाँ हम काम कर करके मर जा रहे हैं और मैडम बस्ता उठाई और चल दी घूमने। चंदा चुप दीदी, रहो, जाके सारे मंडपों में हवन कुंड रखो और 10 वरमाला बनानी है और गुलाब की होनी चाहिए। मेनका मैडम को अच्छी वरमाला चाहिए। चंदा दीदी मैं जा रही हूँ। आराधना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जलेबी दीदी ने कहा है घर में इतना बड़ा सामूहिक विवाह है और तुम घूमने जा रही हो। जाओ जाकर काम करो। चंदा, जबान खोलने से पहले किसी की बात पूरी तरह से सुन लिया करो। घूमने नहीं, घर छोड़कर जा रही है आराधना। अरे वाह, बड़ी जल्दी काम तमाम हो गया इनका। पैर की जूती पैरों में ही अच्छी दिखती है। अगर वो सर का ताज बनने की कोशिश करे तो उसे बाहर फेंकने में ही सबकी भलाई है। बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं खड़ी हो। चिच्ची, क्या आराधना अचानक कहीं जा रही है क्या? अचानक से आए झोंके इसी तरह अचानक से चले भी जाते हैं। हमारे भाई माधव नेक दिल जरूर है, लेकिन बेवकूफ भी नहीं कि हर कोई उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए। आराधना का असली चेहरा उसके सामने आ गया, इसलिए अब वो खुद इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल रहा है। चलो। चंदा, हमारी नानी हमेशा यही कहा करती थी कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया करते। अगर इस घर में हमसे ऊपर जाने की कोई कोशिश भी करेगा ना, तो उसे जमीन भी नसीब नहीं होगी। समझ गए तुम? जी मैडम। आज हम मौजूद हैं भारद्वाज निवास में, जहाँ सामूहिक विवाह का चैरिटी इवेंट चल रहा है। इसमें भारद्वाज परिवार अपने आसपास के गांव से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की गरीब लड़कियों को चुनकर उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। ये इवेंट भारद्वाज परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। ये शादियाँ उसी तरीके से, उसी रीति रिवाज से होती है जैसे मानो भारद्वाज परिवार की खुद की शादियाँ हो रही हो। तो चलिए हम आपको दिखाते इस इवेंट की छोटी सी झलक। आइए।
ये देखिए, पंडाल सज चुके हैं और मंडप गढ़ चुके हैं और दूल्हा दुल्हन के जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज इस इवेंट के चीफ गेस्ट हैं हमारे अपने वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिस्टर अखिल नारंग, जो कि आज कुछ देर में आते ही होंगे। अरे सरपंच जी आ गए। और यह है हमारा तीसरा जोड़ा, अरुण और मीना। अरुण शहर में ट्रक चलाते हैं और मीना आंगनवाड़ी में बच्चे संभालती है। आप लोग इंतजाम से खुश तो है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? नहीं साहब, आपने इतना किया हमारे लिए, वही बहुत है। पता नहीं हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे, पर लेकिन दिल से पूरी दुआ देते हैं कि आपको जिंदगी में कभी खुशियाँ की कमी ना हो। अब जो चाहे आपको मिल जाए। दीदी मैं आता हूँ, मेरा फोन आ रहा है। ठीक, चलो। आराधना, तुम्हारा सामान दिखा दो। वो जलेबी दीदी ने कहा है कि तुम्हारे जाने से पहले एक बार तुम्हारा सामान देख लो। उन्हें लगता है कि तुम आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली जा रही हो। कुछ चोरी? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं चोर नहीं हूँ। पर ये तो तुम्हारा बैग चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। वो नहीं तो जलेबी दीदी मुझे डांटेंगी। वो कहती हैं कि किसी के मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है कि वो चोर है। ये पेन किसका है? ये मेरा ही है, मेरे दादू की आखिरी निशानी है ये। आराधना, ये मेरा ही है चंदा दीदी। बदायूं में जिन काकी के पास रहती थी उन्होंने दिया था मुझे ये, और ये सामान मेरा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चंदा, क्या हो रहा है वहाँ पे? और वो भी सबके सामने? साहब जी, मैं तो नहीं करना चाहती थी, जलेबी दीदी ने कहा था मुझे। राज, ये चेक लो और जाके आराधना और उसके बच्चे को दे दो। इतना पैसा? ये साहब जी ने तुम्हारे बच्चे के लिए दिया है। तुम्हारी जिंदगी ठीक होगी इससे शायद। साहब जी को बोल दीजिए कि मैं ये नहीं ले सकती। उन्होंने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है, उनका और एहसान नहीं ले सकती अब मैं। अब मैं मंच पर माधव भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्रीमान मंच पर आए और विवाह की रस्मों की शुरुआत करें। मुझे छोटी समझने के बाद भी विनायक उनका बेटा है ये ना जानते हुए भी साहब जी इस बच्चे के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। सच में वो बहुत अच्छे हैं। ये तो हमारे माधवदास जी का नेक दिल और बड़प्पन है कि
इन युवक युवतियों का घर बसाने के बाद भी उनके आगे के सफल जीवन के लिए वो उन्हें कपड़े, गहने, साल भर का राशन और प्रति जोड़ा 1-1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं ताकि आने वाला वक्त इन नवविवाहित जोड़ों के लिए खुशहाल हो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। सर प्लीज। माधव, मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब आ गए। आइए मिनिस्टर साहब आइए। अरे कम ऑन माधव, ऐसे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिनिस्टर और तुम बिजनेसमैन होने से पहले ना हम पुराने दोस्त हुआ करते थे। थैंक यू नारंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस। लेकिन क्या करे बॉस, देख रहे हो मीडिया भी है इधर और पब्लिक भी, थोड़ा फॉर्मल होना तो बनता ही है। हाँ, कम आई मेक यू मीट हिम फर्स्ट। सर प्लीज। नारंग, नमस्कार सर। नमस्ते। मीट माय ब्रदर। हेलो सर। किशन भारद्वाज। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और ये है नारंग, अब सॉरी मिस्टर अनिल नारंग, या कहें मिनिस्टर अनिल नारंग। विमेंस वेलफेयर और चाइल्ड मिनिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू फॉर कमिंग सर। नाइस टू मीट यू। बैठिए। तुम तैयार रहो, किसी भी वक्त वो यहाँ से निकलने वाली है। हाँ ठीक है। ये आपके घर के बाहर एम्बुलेंस लेके खड़ा है मैं। ठीक है। मिस्टर भारद्वाज के पिताजी अशोक भारद्वाज बेहद महान व्यक्तित्व के इंसान थे। नेकता और उदारता इनकी जीती जागती मिसाल थे। उनसे सीखना, उनसे बातें करना अपने आप में एक प्रेरणा थी। उनकी महानता, उनके सच्चे व्यक्तित्व का परिचय करवाने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। भारद्वाज चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी शुरुआत अशोक भारद्वाज जी ने सन 1960 में की थी। इस संस्था के जरिए उन्होंने लाखों जिंदगियों का उद्धार किया है। कई गरीबों के जीवन में उन्होंने रोशनी के वो दिए जलाए हैं कि आज वो सब किसी न किसी स्तर पर स्थापित हैं। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की आर्थिक मदद, सामूहिक विवाह, ये सब उनकी धरोहर है जिन्हें उनके बच्चे मेनका और माधव भारद्वाज ने बखूबी आगे बढ़ाया है और निभाया है। अच्छा क्या हो गया सबको? इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है, ये आपका बच्चा है। मेरी बात सुनिए, ये सच है, ये आपका ही बच्चा है और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस कल सुबह होते अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से निकल जाना और मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मुझे तो इस काम वाले पे पहले से शक था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करोगे? साहब जी मैंने क्या किया? एकदम चुप। फिर जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया, फिर तुमने नया प्लान अपनाया।
ऐसे फंसाने का, ऐसे जलील करने का? इतना गिर गई तुम? ये माधव जी के साथ जो लड़की खड़ी है, ये वही वीडियो वाली लड़की है ना? नहीं, ये वीडियो झूठ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये वीडियो फेक है और ये लड़की फ्रॉड है। नारंग जी, आप माधव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माधव ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो दिल का बहुत अच्छा है। इस लड़की की हालत देखकर उस लड़की पर तरस खाकर माधव उसे यहाँ हमारे घर ले आए। लेकिन उसके बाद ये लड़की माधव को ठगने लगी। जब इसके प्लान के बारे में हमें पता चला तो हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। बस गुस्से में आकर उसने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। प्लीज हमारी बात सुनिए। हम आप लोगों से विनती करते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस 1 घंटे के बाद हम शादी की रस्में शुरू करेंगे। एक छोटी सी रुकावट है जिसे हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। कमिश्नर साहब भी यही हैं, वो ये सब कुछ देख रहे हैं ना। हम उस लड़की को तुरंत गिरफ्तार करवा लेंगे। आप यही रुके, हम अभी आते हैं। माधव, क्या कर रहे हो तुम? लोग देख रहे हैं, अब तमाशा मत बनाओ। अंदर चलो और इससे बात करो।